भाई भगवान तो सबका बाप होता है, वो नहीं चाहता कोई उसके बच्चे उसकी औलादें परेशान रहें। कोई भगवान नहीं ना चाहे, वो तो उसके दिमाग में भला ही होता है। और ये 33 करोड़ जो देवी देवता बताते हैं उसमें 2, 4, 6, 10 को मैं जानता हूँ जिनके हैं जो बेशक काल्पनिक हैं, सबके हाथ में हथियार मिलेगा। जिस भगवान के जिस देवी देवता के हाथ में जिसको ये अपना आराध्य मानते हैं उनके हाथों में हथियार है, तो फिर अशांति इनके दिमाग में होना लाजमी है। ऐसा ही बताता है जब द्रविड़ यहाँ पर थे, यहाँ के मूल निवासी थे, यहाँ लोग ताला नहीं लगाते। जो मैंने इतिहास में पढ़ा है वो ताला कब से बदमाशी कहाँ से शुरू हुई? आर्यों के आगमन से। ये आर्य कौन है? आज जो इस देश में अपने आप को सवर्ण हिंदू कह रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, इन्होंने बिना वजह इस देश की 70% आबादी, 70 क्या 90% आबादी के ऊपर जुल्म किया। नहीं चाहते, कश्मीर का मसला खाम खां का बनाया हुआ है। कोई कश्मीरी नहीं चाहता पाकिस्तान जाना, कोई कश्मीरी अलग से आज़ाद नहीं चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि 90% लोग इंडिया के साथ इत्तेफाक करते हैं, भारत के साथ इत्तेफाक करते हैं और गर्व से कहते हैं कि ये हमारा देश है, हमें प्राउड है हमारा देश होने पे। लेकिन देश की हुकूमत क्या है? उनका जीना हराम किया हुआ है। वहाँ जो यूथ है जिसको ये पत्थरबाज बताते हैं, पत्थरबाज नहीं, कुछ गिने चुने लोग होंगे, लेकिन आज ये नहीं बताते कि वहाँ का यूथ आत्महत्या भी कर रहा है। वहाँ झेलम नदी में कूद कूद के जान दे रहे हैं। वहाँ पे क्यों दे रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट है, खाने का नहीं है। सारा जो इंडस्ट्री थी जो वहाँ पे उसको तहस नहस कर दिया। तो जो जहाँ तक विश्व शांति की दिवस है, ये जहाँ शांति तो यहाँ नहीं है। अभी आपको बता रहा था कि इनका जो धर्म है, जिसे धर्म कहते हैं, मैं तो अधर्म कहता हूँ, और उसकी जड़ में है। जब उसके देवी देवता जिन्हें 33 करोड़ बताते हैं, जब देवी देवता ही हथियारबंद हैं, तो बाकी उनके औलादें हथियारबंद क्यों नहीं होंगी? उनको मानने वाले हथियारबंद क्यों नहीं होंगे? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। मैंने अपने चैनल पर सदैव आपको ये बताने की कोशिश की कि देश में बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा समूह है और ये माध्यम होता है चैनल कि हम उन बुद्धिजीवियों के विचारों को आप तक पहुंचा दूं। और उसी की कड़ी में मैं अक्सर उन बुद्धिजीवियों को तलाशता रहता हूं, उन तक पहुंचता रहता हूं। आज मैं फिर पहुंचा हूं। भारत के माने जाने एक चेहरे हैं, दलित चिंतक हैं, विचारक हैं, प्रखर अम्बेडकरवादी हैं, मिशनरी हैं और कई वीडियोस इनके वायरल होते रहते हैं, कई सॉन्ग्स, कई और भी स्लोगन, इनके नए नए स्लोगन। कई किताबें भी इन्होंने लिख रखी हैं और कई किताबें जो है वो अभी पेंडिंग में है, जिसे प्रकाशित होना है। बहरहाल भाई तेज सिंह जी जो अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। सर, आपने समय निकाला हमारे आह्वान पर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आज जो मेरा प्रश्न है वो ये कि दुनिया में ना दिवस बनाया गया, मदर डे, फादर डे, चिल्ड्रन डे, पेरेंट्स डे और वो शिक्षक जो पढ़ाते हैं, शिक्षक टीचर्स डे, ये सारे जो दिवस हैं, इसी में एक नया दिवस है जो अभी सर पर हमारे है, वो शांति दिवस, विश्व शांति दिवस। मैं जानना ये चाहूँगा कि आखिर ये विश्व शांति दिवस या इस तरह के जितने भी दिवस बनाए जा रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? शांति तो कहीं विश्व में हमको दिख नहीं रही, फिर भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? धन्यवाद हाफिज भाई। असल में ये जो विश्व शांति दिवस है, ये यूएनओ का है, यूएनओ के द्वारा किया गया है। यूएनओ चाहता है कि दुनिया में शांति स्थापित हो, लेकिन यूएनओ के जो मुख्य घटक हैं 4-5 जो जिनको वीटो पावर मिली हुई है, वो ही शांति नहीं चाहते दुनिया में। चाइना हो गया, यूएस हो गया, अभी अफ़गानिस्तान में क्या हालत हुई है, अफ़गानिस्तान में का जो अगर मसला है तो अफ़गानिस्तानियों को कहाँ से प्रेरणा मिली? भाई राजनीति और धर्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म तो शांति का संदेश देता है, शांति स्थापित करने में मदद करता है। वो और भी धर्म, देखिए क्रिश्चियनिटी है, वो भी शांति की बात करती है, कहीं झगड़ा फसाद नहीं करते। मैंने नहीं सुना कि कई क्रिश्चियन झगड़ा फसाद करते हैं। इस्लाम तो शांति का देवदूत है, शांति का पिटारा है इस्लाम। तो दुनिया में इस्लाम के मानने वाले जितने भी देश हैं, मैंने नहीं समझा कि कहीं कोई झगड़ा होता है। राजपाट की बात तो अलग होती है, कुर्सी के लिए झगड़े सब जगह होते हैं, लेकिन आम जनता को मारने मरवाने के झगड़े मैंने नहीं देखे। लेकिन
झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? यहाँ जब वो 2014 में मोदी जी ने बतौर प्राइम मिनिस्टर सत्ता संभाली और भाजपा की सत्ता आई दोबारा, तो उस भाजपा की सत्ता ने राजनीति का धार्मिकीकरण कर दिया, धर्म से इसको जोड़ दिया। गंगा की सफाई, मंदिर निर्माण, और ये समझो इस देश में लाखों मंदिर हैं, अगर एक मंदिर और भी बन जाएगा तो उससे कौन सा कहर बरप जाएगा, कौन सी क्या हो जाएगा। तो ये जो शांति की बात है, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ अपने इस देश की बात कर रहा हूँ कि यहाँ के जो सरमाएदार रहे हैं। विश्व शांति दिवस को भारत के परिप्रेक्ष्य में आप यस जी, क्योंकि दुनिया का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, हालांकि कुछ देश मैंने घूमे हैं तो वहाँ तो मुझे शांति नज़र आई है। यहाँ भी गया हूँ, खासतौर से इस्लामिक देशों में गया हूँ, मुझे शांति नज़र आई है, कोई झगड़ा फसाद नहीं है, लोग इतने प्रेम से रहते हैं। और आप कहीं बन जाइए, यहाँ कश्मीर चले जाइए, कश्मीर में लोग आपके लिए पलकें बिछाए बैठे हैं, दिलो जान से मतलब सेवा करने के लिए तैयार हैं, वहाँ कोई फसाद नहीं है। लेकिन सारा ये मरकजी हुकूमतें हैं, वो अपने निजी मफाद के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए कश्मीर का मसला बना हुआ। कश्मीर का कोई मसला नहीं है, ये रेफरेंडम कराएं और किस्सा खत्म हो जाए। कश्मीर का झगड़ा ही कोई नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहाँ पे। रेफरेंडम से सरकार क्यों भागती? देखिए, रेफरेंडम से कोई भी भागेगा आदमी, न्याय से क्यों भागता है? कि वो खुद अन्यायी होता है। अन्यायी हमेशा न्याय से भागेगा, बेईमान ईमानदारी से भागेगा, ईमानदारी के आसपास नहीं जाएगा। तो ये होता है, ये जितनी जो मरकजी हुकूमत बनी है ख़ास तौर से, और जो सूबाई हुकूमतों ने उनको फॉलो किया है, तो उनके हिसाब से वो नहीं चाहते। कश्मीर का मसला खाम खां का बनाया हुआ है, कोई कश्मीरी नहीं चाहता पाकिस्तान जाना, कोई कश्मीरी अलग से आज़ाद नहीं चाह रहा। दो चार कुछ होते हैं लोग, उनमें वो हर जगह होते हैं, समाज में होते हैं, मास नहीं, मासेज नहीं है। आज भी मैं तो वहाँ देखा है, मेरी पार्टी वहाँ काम कर रही है, तो वहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 90% लोग इंडिया के साथ इत्तेफाक करते हैं, भारत के साथ इत्तेफाक करते हैं और गर्व से कहते हैं कि ये हमारा देश है, हमें प्राउड है हमारा देश होने पे। लेकिन देश की हुकूमत क्या है, उनका जीना हराम किया हुआ है। वहाँ जो यूथ है, इसको ये पत्थरबाज बताते हैं, पत्थरबाज नहीं, कुछ गिने चुने लोग होंगे, लेकिन आज ये नहीं बताते कि वहाँ का यूथ आत्महत्या भी कर रहा है। वहाँ झेलम नदी में कूद के जान दे रहे हैं। वहाँ पे क्यों दे रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट है, खाने का नहीं है, सारा जो इंडस्ट्री थी जो वहाँ पे उसको तहस नहस कर दिया। तो जो जहाँ तक विश्व शांति की दिवस है, ये जहाँ शांति तो यहाँ नहीं है, और शांति हुई कहाँ से शुरू? ये इंडिया में शांति क्यों नहीं हो रही है? यहाँ हजारों साल से दलितों के ऊपर जुल्म हुआ है, 5-4 साल से, जब से आर्यों का आगमन हुआ। आर्यों के आने से पहले जो द्रविड़ थे अपने सुख रहते थे, और यहाँ तक हमने पढ़ा है इतिहास में कि लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। इतना लोगों को भरोसा था, कोई किसी की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखता था। जैसे अरब के विषय में सुनते हैं, आज भी वहाँ ताला नहीं लगाते हैं लोग, नहीं लगाते। और अरब में भी ऐसा है कि अगर सुनार जुम्मे की नमाज के लिए जाएगा या दोपहर की नमाज के लिए जाएगा, तो वो सिर्फ उसको अपने जेवरात को ढक देगा उससे, किसी हल्के कपड़े से, शटर डाउन नहीं करता। आएगा नमाज के बाद में आएगा, कपड़ा हटाएगा, फिर दुकान पर बैठ जाएगा। तो ऐसा ही बताता है, जब द्रविड़ यहाँ पर थे, यहाँ के मूल निवासी थे, यहाँ लोग ताला नहीं लगाते। जो मैंने इतिहास में पढ़ा है, वो ताला कब से, बदमाशी कहाँ से शुरू हुई? आर्यों के आगमन से। ये आर्य कौन है? आज जो इस देश में अपने आप को सवर्ण हिंदू कह रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, इन्होंने बिना वजह इस देश की 70% आबादी, 70 क्या 90% आबादी के ऊपर जुल्म किया। मुसलमान भी कहीं इंग्लैंड, अरब, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से नहीं आए, यहीं के कदीमी बासिंदे हैं। जब उन्हें मसावत का पैगाम मिला तो मुसलमान हो गए, वो बहुत बड़ी तादाद में, तो दलित पिछड़े जो भी हुए। तो यहाँ का जो, और हिंदुओं जो देवता हैं, अशांति वहाँ कहाँ से रही है? भाई भगवान तो सबका बाप होता है, वो नहीं चाहता कोई उसके बच्चे, उसकी औलादें परेशान रहें। कोई भगवान नहीं ना चाहे, वो तो उसके दिमाग में भला ही होता है। और ये 33 करोड़ जो देवी देवता बताते हैं, उसमें 2, 4, 6, 10 को मैं जानता हूँ, जो जिनके हैं, जो बेशक काल्पनिक हैं, सबके हाथ में हथियार मिलेगा। जिस भगवान के, जिस देवी देवता के हाथ में, जिसको अपना आराध्य मानते हैं, उनके हाथों में हथियार है, तो फिर अशांति इनके दिमाग में होना लाजमी है। ये दूसरों को अशांत करके खुद शांत रहना चाहते हैं। मतलब मनुवादी व्यवस्था में शांति की कल्पना नहीं की जा सकती, ये आपका कहना है? बिल्कुल नहीं हो सकती। मनुवादी सवर्ण हिंदू नहीं चाहते कि इस मुल्क में शांति स्थापित हो, इस मुल्क में लोग मतलब
ईमानदारी से रहें, लोग वफादारी से रहें, माँ से चाहता थे। लोग तो करोड़ों रुपया शांति दिवस के नाम पर खर्च कर रहे हैं, उल्लास मना रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहे हैं, कई सेमिनार हो गए इस पर। क्या मतलब बेमायने होंगे ये सब? ये सारा बेईमान है, इनका कोई मतलब नहीं है। आप देखिए मॉब लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ा इशू है किसी भी शख्स को, और मरने वाले दलित या मुस्लिम और बेकसूर रास्ता चलते मार दो कि बोल जय श्री राम, नहीं बोला भाई मेरे हलक में से नहीं निकल सकता। अब एक नया वीडियो वायरल हो रहा है कि एक फकीर भीख मांग रहा और विकलांग भी है, उसको भी मार मार के बोल रहा बोल जय श्री राम। ये कौन सी मानसिकता का क्या है, कहाँ ट्रेनिंग मिली? ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इनका जो धर्म है, इसे जो धर्म कहते हैं मैं तो अधर्म कहता हूँ, और उसकी जड़ में है। जब उसके देवी देवता जिन्हें 33 करोड़ बताते हैं, जब देवी देवता ही हथियारबंद हैं तो बाकी उनके औलादें हथियारबंद क्यों नहीं होंगी? उनको मानने वाले हथियारबंद क्यों नहीं होंगे? हथियार का होना ही बताया जाता है कि उनका हथियार मानवता की रक्षा के लिए था, तो इनके पास तो हथियार मानवता को शर्मसार करने वाला। देखिए गीता कहती है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, में जो पूरा श्लोक नहीं आता कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ और दुष्टों का संहार करके वो करता हूँ। तो आज तक कौन से भगवान ने कौन से दुष्टों का संहार किया, कौन से दुष्टों को मारा बताइए? कृष्ण ने ये जो महाभारत कहते हैं, महाभारत हुआ, लड़ाई हुई कौरवों पांडवों की, हजारों लाखों लोग मारे गए, जिनकी कहानी को अगर हम यकीन करें, इनकी हिंदुओं की कहानी पर अगर हम यकीन करें, राम कहानी पे, तो कितने मारे गए? तो वहाँ इनकी वो गीता कहते हैं शांति का संदेश देती है। कौन सा शांति का संदेश दिया? जब कृष्ण ने मरवा दिया कि मार, ये तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, सारे रिश्तेदारी थे ना। कृष्ण अर्जुन से कहता है कि मार भाई इनको, ये तेरे दुश्मन हैं, सगे संबंधियों को दुश्मन कह के मरवा दिया। तो ये कौन सी शांति की बात है? महात्मा गांधी गीता को लेकर घूमते थे, और गीता को घूम लेने वाला आदमी अहिंसक नहीं हो सकता, वो हिंसक है। गीता हिंसा का उपदेश देती है, रामायण में हिंसा है। कोई सी भी इनकी किताब पकड़ लो, जैसे धार्मिक किताब कहते हैं, कैसे रावण को क्यों मारा भाई? रावण का क्या कसूर था? उसने सीता को हाथ तक नहीं लगाया। सीता, अगर ये देखा जाए कि रावण के साथ में रावण जबरदस्ती उठा के ले गया था या सीता अपनी मर्जी से गई थी, बताते हैं जैसे इनकी राम कहानी में कि उसका स्वयंवर हुआ सीता का, रावण से वो धनुष नहीं उठा, सीता को उठा के रख दे, इधर उधर करती थी। तो इसका मतलब सीता ज़्यादा पावरफुल थी, उसके अंदर ज़्यादा शक्ति थी रावण के, और शक्तिशाली व्यक्ति को कमज़ोर व्यक्ति नहीं उठा के ले सकता। सीता के सामने तो रावण कमज़ोर व्यक्ति हुआ ना। नहीं, एक बार और ज़रा सा बताइए ये उदाहरण। स्वयंवर में रावण भी गए थे? रावण भी गए थे। जब सीता का स्वयंवर हुआ तो उसमें रावण भी गए थे, और मसला ये था कि जो शिवजी के धनुष को उठाएगा उसी से विवाह होगा। तो ये तमाम गए थे। उसमें रावण से वो धनुष नहीं उठा। रावण से धनुष बताते हैं वो हिला भी नहीं, रामलीला भी देखते हैं उसमें भी दिखाते हैं, और भी इनके लिखा है रावण से वो धनुष नहीं हिला, धनुष तक नहीं हिला वो, और जिसको सीता यूँ उठाती थी यूँ करती थी। तो इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि रावण जो है वो सीता से कमज़ोर थे इस मामले में, अगर उस दृष्टि से देखा कम ताकतवर थे। कम ताकत। धनुष को सीता उठा के रोज इधर से उधर करती थी, जैसा इनकी किताब में लिखा हुआ है। वो धनुष रावण से नहीं उठा, तो इसका मतलब रावण कमज़ोर हुआ, सीता से कमज़ोर हुआ, और कमज़ोर व्यक्ति मजबूत को नहीं उठा सकता, ताकतवर को नहीं उठा सकता। तो इससे साफ जाहिर है कि रावण ने कोई सीता के साथ ज़बरदस्ती नहीं की। सीता जी का प्लान था कि सोने के हिरण को मार दो, कि ऐसा कर दो कि वहाँ पहले राम को भेज दिया, फिर लक्ष्मण को भेज दिया, और लक्ष्मण लकीर भी खींच के गए, लक्ष्मण रेखा खींच के गए, इसको पार मत होना, वो भी पार की उन्होंने। वो तो ज़बरदस्ती नहीं हो सकती थी, लक्ष्मण रेखा में बताते हैं बड़ी ताकत थी, तो लक्ष्मण रेखा को अगर क्रॉस नहीं करती तो अभी रावण की औकात नहीं थी, वो हाथ लगा देता। इतिहास का नया एंगल, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि संवेदनशील मामले हैं। लक्ष्मण रेखा बड़ा प्रसिद्ध है, आज भी लोग बातों में कहते हैं भाई ये लक्ष्मण रेखा पार मत करना, तो सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा पार कर दिया। पार की ये इसका जो कहानी है उसका पूरा अगर देखा जाए तो ये सारी सीता की प्लानिंग थी। सीता, रावण ताकतवर था, हर लड़की चाहती है कि उसका शौहर ताकतवर हो, नामी ग्रामी हो, और बड़ा राजा था, उसकी लंका को सोने की लंका कहा जाता था, हैं, तो ताकतवर था, पैसे वाला था, हर तरह से था।
तो हर लड़की चाहती है कि उसका वर ताकतवर हो, हृष्ट पुष्ट हो और नामी ग्रामी हो, पैसे वाला हो, यही तो चाहती हैं लड़कियाँ। तो वो सारा था, ये सीता की प्लानिंग थी, लेकिन रावण देवता ने उसको हाथ भी नहीं लगाया।